के पुण्यार्जक हैं। आयोजक आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष श्री पंकज जैन, उपाध्यक्ष श्री बीपी जैन, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जैन, महामंत्री श्री भूपेश जैन कामावाले, मंत्री श्री अंकित जैन, सह मंत्री श्री पारस जैन, सह मंत्री श्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष श्री अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष श्री हितेश जैन, प्रचार मंत्री श्री हिमांशु जैन कामावाले, सह प्रचार मंत्री श्री यश जैन, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सभा सेक्टर 16 फरीदाबाद, निवेदक सकल जैन समाज फरीदाबाद एवं वल्लभगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम वर्षा योग कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 के गुर्जर भवन में 20 जुलाई 2025 को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य युगल श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं श्रमण मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के 12वें पावन वर्षा योग हेतु वर्षा योग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित होकर अनेक भक्तों ने गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 के गुर्जर भवन में 20 जुलाई 2025 को परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य युगल श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं श्रमण मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग की 12वीं पावन वर्षा योग हेतु वर्षा योग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित होकर अनेक भक्तों ने गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। 12वीं पावन वर्षा योग कलश स्थापना समारोह से पूर्व भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें युगल मुनिराज सत्संग भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए चल रहे थे। इस दौरान मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करते हुए मंगल आरती उतारी। यात्रा के दौरान महिला पुरुष सभी गुरुदेव के साथ उत्साह के साथ चल रहे थे। इसके बाद मुनि संघ के साथ यात्रा ध्वजारोहण स्थल पहुंचती है, जहां मांगलिक क्रियाओं के साथ पुण्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण किया। तदुपरांत मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज सत्संग मंचासीन होते हैं, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तों ने मंडप का फीता खोलकर उद्घाटन किया। मंडप उद्घाटन करता मानभाव सर्व शांति मंडप उद्घाटन कार्यक्रम। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, मंच संचालन करता श्री कमलेश बसंत जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। यद्यपि फरीदाबाद में पहले भी कई बार आ चुका हूं, मैं चाहता हूं द्रोणगिरी के निकट बड़ा महला एक बहुत अच्छा कस्बा है, वहां से हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री आलोक जी शास्त्री लंबी यात्रा तय करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं चलिएगा एक बार जोरदार तालियों की खनक के साथ हमारे संगीतकार भाई दौलत जी, बहुत प्यारे संगीतकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, जरा जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। अभी बहुत प्यारे प्यारे भजन हमारे दौलत जी सुनाएंगे। प्रसारण कर रहा है आदिनाथ टीवी चैनल।
इसके बाद पुनः उपस्थित अतिथियों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। भुलाना गुरुवर हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, रोशनी सिंचाई है। श्रद्धानंद जी गुरुदेव, श्रद्धानंद जी गुरुदेव, पवित्रानंद जी गुरुदेव, पवित्रानंद जी गुरुदेव। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। इसी श्रृंखला में महिला मंडल द्वारा मधुर भजन के साथ मंगलाचरण किया गया। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, यही वो जहाज, ओ यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। कार्यक्रम के मध्य अनेक क्षेत्रों से उपस्थित हुए गुरु भक्तों ने झूमते गाते हुए गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मतवाले भगत ये मतवाले, भगत ये मतवाले, देखो चातुर्मास की जो है आई पावन घड़िया, देखो चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। तदुपरांत एक बालिका द्वारा अद्वितीय भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दी। मुनि देश में तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर, करने को सकल विश्व का कल्याण आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं। इसके बाद चातुर्मास कमेटी के समस्त सदस्य उत्साह एवं उमंग के साथ श्रीफल लेकर गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अरे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, हाँ हौसले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, बन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया, जब से गुरु परम पूज मुनि श्री सिद्धानंद जी, परम पूज मुनि श्री पूर्णानंद जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जलादिर्घं निर्वपामेते। इस अवसर समस्त युवाओं में अपार उत्साह की लहर दिखाई दे रही थी। अरे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, हाँ हौसले मिटा दो आज सारे। इसी क्रम में नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल। इसी बीच पुनः आगंतुक अतिथियों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। तुम्हारा दुनिया भुलाई तुमको पुकारा, ओ जब जब देखा तुम्हारा दुनिया भुलाई तुमको पुकारा, ओ जब जब देखा। इसी बीच हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री विपुल गोयल जी ने उपस्थित होकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर ये पीछे वाले हाथ। साथ ही अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान किया गया। हमारे ये अतिथि है हमारे,
इनके स्वागत में ताली बजा दो। इस अवसर पर उपस्थित मंत्री जी ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने विचार प्रकट किए। आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहेगा और मैं भी आपके बार बार जब जब गुरुवर का आशीर्वाद होगा या समाज के लोगों का, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और बड़ा अच्छा, और कहते हैं ना अहोभाग्य वाली बात है कि चतुर्मास में कुछ ना कुछ धर्मपरायण काम और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो भी जुड़कर किसी तरीके से कलश के बहाने समाज में अपना अपना सहयोग देने का जो काम कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कलश लेके बोली लगाकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सहयोग है समाज के लिए। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पर हैं, हमारे पार्षद महोदय कुलदीप जी भी यहाँ पर हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोगों के बीच में घर की बात है, आपस में संवाद हमारा तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज मैं गुरुजी को पुनः पूरे फरीदाबाद की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से इनका स्वागत भी करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद को चुना। और मैं यही कहना चाहूँगा, चतुर्मास में, पूरे चतुर्मास में, चाहे जैन समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं जो इस चतुर्मास का पूरा आयोजन कर रहे हैं, और गुरुवर कि विपुल गोयल की कहीं भी जरूरत पड़े रात को 12 बजे फोन कर देना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा होगा। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ जी एवं आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। तत्पश्चात भक्तों ने युगल श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं श्रवण मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। पावन वेला आई रे, नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, गुरु आएंगे मेरी झोपड़ी। पाद प्रक्षालन होने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने युगल मुनि श्री को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वाणी मां, जिनवाणी मां। जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मन मीठी मीठी गुरुवर थारी वाणी लागे। इसके बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से गुरुदेव के श्री चरणों में भजन की प्रस्तुति दी। आई आई पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज की, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज की। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। इसके बाद फरीदाबाद के संपूर्ण समाज ने मुनि द्वय के श्री चरणों में चातुर्मास हेतु सामूहिक श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पण किया। सभी लोग ये पूरा चातुर्मास, एक ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ पर संपन्न कराएंगे। पूरे मन से, वचन से, काय से सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस कार्य, जितने भी कार्यक्रम होंगे, पूज्य महिला श्री की साधना में निमित्त बनते हुए इस चतुर्मास को बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध हो रहे हैं। ओम ब्रूम परम पूज्य मुनि श्री 108 सिद्धानंद जी मुनिंद्राय अनागत प्राप्त गंधर्व पामते। इस दौरान समस्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। दिल में नाम तेरा है, हो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। इसी बीच बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक अद्वितीय नृत्य की प्रस्तुतियां दी गयी। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने
धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तदुपरांत बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता हेतु नाटिका का मंचन किया गया। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। नेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। इसी क्रम में भक्तों ने क्रमानुसार आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पूजन करते हुए क्रमानुसार गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महामुनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साहब मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साहब। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महामुनेन्द्राय कामाणवदन स्नय पुष्पम निर्वपामे। आंगन आजरी बाजी बाजी रे, हाँ बाजी बाजी रे सारंगी उर्वर धारा नामरी। आई सुबरी घड़ी भर आंगन आजरी, आई मंगल घड़ी भर आंगन आजरी। ओम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महामुनेन्द्राय महामोहन कर्मनाशनय दीपम नृपामदे। गुरु का पूजन करते हुए प्रत्येक भक्त उत्साह एवं उमंग के साथ झूम झूम कर इन पावन पलों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ये अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, कर ले धर्म कमाई रहा। अभिनंदन ऐसे गुरु के चरण कमल पर मेरा सत सत बार नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज अर्घ्य समर्पयामि। इस अवसर पर चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने वाले भक्तों को मंगल कलश प्रदान किया गया। ओ मन में श्रद्धा भक्ति लेकर, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा तो ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, तो ऊपर वाला तेरा। इसके बाद उपस्थित भक्तों को मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे आचार्यों ने कहा, आचार्य कुंद स्वामी ने, गुरु आज्ञा गरिष्यसि, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव न सही आचार्य कुंद स्वामी भटकिर स्वामी कहा कि अपने से दीक्षा में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, या एक क्षण मात्र भी किसी काम में बड़े हैं, तजुर्बा में बड़े हों, तो वो बड़े ही हैं, पिता तुल्य हैं। ऐसे ही उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि उपदेश तो पूज्य श्री का ही सुनेंगे, आप भी उनका सुनने के लायक हैं। तो जैसा कुंद स्वामी ने कहा गुरु आज्ञा गरिष्यसि, तो गुरु की उन्होंने एक चीज़ कही, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं।
जिसके जीवन में गुरु है उसकी का जीवन है। जिसके जीवन में माता पिता हैं वो प्रथम गुरु हैं। जब माता पिता के निर्देशन में जो चलता है तो उसका संसार, उसका परिवार खुशहाली से भरा रहता है। उसी प्रकार जब धर्मगुरु यानी दिगंबर साधु का एक उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं और पूरी दुनिया में दिगंबर साधु से बड़ी कोई सभा नहीं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धालु, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब व्यक्ति संसार की क्रियाओं को देख करते हुए या इस संसार की दशा से परेशान हो जाता है तो वह जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाता है, धूप लगाता है, नाक रगड़ता है, सर झुकाता है, माथा जमीन से लगाता है, आंसुओं को बहाता है, मन से पुकारता है, आत्मा से चीखता है, चिल्लाता है कि भगवान मेरी सुन लेगा। लेकिन वो नादान और अनजान व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और ये शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारे पास, हमारे सामने जो भगवान विराजमान है, ये तो मात्र एक संकेत है, एक संदेश है कि मेरे जैसा बनना है तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, पद्मासन को लगा करके, पांचों पापों का यावत जीवन त्याग करके संता भाव धारण करके बैठ जाओ। कर्म चाहे आगे से आए चाहे पीछे से आए, नासा पे दृष्टि रख करके मुस्कुराहट के साथ सहन करते जाओ, निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता रहे। फिर वो व्यक्ति ढूंढता है कि मैं किस दरबार पे जाऊं, किस द्वार पे जाऊं, जा कर के ऐसी चीख और पुकार लगाऊं जो मेरी बात सुन ले। शास्त्रों के पास जाता है, जिनवाणी के पास जाता है तो उसे मात्र अक्षरों का ढेर मिलता है, समझ कुछ नहीं आता। एक दरबार मिलता है गुरु का, वो गुरु का स्थान, वहाँ पर जाकर गुरु चरणों में जाकर के वो शीश नवाता है, उसे आशीष मिलता है। वह अपनी बात रखता है, उसे जवाब मिलता है। वो अपने सवाल रखता है तो जवाब मिलता है। जिज्ञासाएं रखता है तो शांत हो जाती हैं। उसे लगता है कि ये सहारा है, बस अब मेरी नैया का यही किनारा है। किंतु उन मुनि महाराज का सानिध्य ज़्यादा नहीं मिलता। वर्ष में एक समय ऐसा आता है जब दिगंबर संत एक स्थान पर 4 माह गुजारते हैं। और सही मायने में तो आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने तो मूलाचार में यहाँ तक लिख दिया है, अगर वर्षा हो रही हो तो ही साधु रुके, मरुस्थल है, सूखा पड़ गया है, बारिश ना हो तो जरूरी नहीं है साधु चातुर्मास करे। वर्षा के समय में चतुर्मास करना है, अगर वर्षा नहीं हो रही फिर कहा है बिहार करो। ये बड़ी विचित्र स्थिति है दिगंबर साधु की और भक्तों की उससे भी ज़्यादा, कि कहाँ ढूंढे कहाँ मिलेंगे। आज इस कोने पे है तो कल उस कोने पे पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं है। कैसे पकड़ें महानुभाव। चातुर्मास दिगंबर साधु की साधना के लिए है। लोग कहते हैं कि साधु का खर्चा क्या है, हम तो 2 रोटी ही खाते हैं। दिगंबर साधु का खर्चा तो 2 रोटी का है। समाज 2 करोड़ कर दे तो हम क्या करें। सवाल नई पीढ़ी के मन में ये आता है कि चातुर्मास में दिगंबर साधु की सेवा कैसे करें। बड़ा विचित्र है, आज के समय में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बड़े बड़े अधिकारी या बड़ी बड़ी पदवियों पर विराजमान, चाहे वो आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो,
चाहे देश के व्यवस्थापक हो चाहे धर्म के व्यवस्थापक हो, सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। व्यवस्थाएं सब तरफ की चरमरा गई है। सवाल जितना हम जानते हैं उससे दुगनी गति से हमारे अंदर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। नई पीढ़ी स्वाध्याय नहीं करना चाहती। नई पीढ़ी चाहती है मन में जिज्ञासा आई समाधान हो जाए, और समाधान भी कैसे, उधर भी जाके समाधान कराना है, उसी सवाल को दूसरे साधु के पास रखना है और दोनों में पूछ रहे हैं कि महाराज जी उन्होंने तो ऐसा बताया था, आप ऐसे बता रहे हो। अब भैया एक बात बता, जब वहाँ पर पूछा तो फिर यहाँ क्यों पूछा? और जब वहाँ समाधान नहीं हुआ तो उनसे कहते कि हम सर्टिफाइज नहीं हो रहे। क्या साधु को लड़ाना चाहते क्या? ये बड़ी समस्या है। आज के समय में लोग धर्म कम राजनीति ज़्यादा करते हैं। नई पीढ़ी सवालों से घिरी है, जवाब खोजना नहीं चाहती। एक नया बाबा आया है मार्केट में जिसको गूगल बाबा कह दिया है। जिस सवाल का जवाब कोई नहीं देता वहाँ से पूछ लो गूगल बाबा से। ट्विटर, फेसबुक, दुनिया भर की आइटम्स हैं, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं हो पा रही। और इसी भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, धन्य है फरीदाबाद नगर के भक्त जिन्हें अपने नगर में श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास 2025 का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना के दौरान भक्तों का उत्साह भी देखते ही बना, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का बंद किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष श्री पंकज जैन, उपाध्यक्ष श्री बीपी जैन, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जैन, महामंत्री श्री भूपेश जैन कामावाले, मंत्री श्री अंकित जैन, सह मंत्री श्री पारस जैन, सह मंत्री श्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष श्री अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष श्री हितेश जैन, प्रचार मंत्री श्री हिमांशु जैन कामावाले, सह प्रचार मंत्री श्री यश जैन, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सभा सेक्टर 16 फरीदाबाद, निवेदक सकल जैन समाज फरीदाबाद एवं वल्लभगढ़।